फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आपका कोई भी डाउट या क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग अपकृत्य विधि पढ़ रहे हैं। आपने इससे रिलेटेड पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे विधि का दूरस्थम का सिद्धांत। विधि का सुस्पष्ट सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कृत्य, उसकी लापरवाही से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य के परिणाम का कोई अंत नहीं होता है। तो इसलिए किसी भी कार्य से उत्पन्न होने वाली क्षति, जो अपकृत्य विधि में क्षतिपूर्ति मिलती है, वो सीधे उसी कार्य के परिणाम की क्षतिपूर्ति मिलती है, ना कि अन्य कार्य की। मतलब विधि में यह व्यवस्था की गई है कि कोई कार्य किया गया है, कोई काम किया गया है, या फिर किसी की लापरवाही से कोई कार्य हुआ है, उससे कोई क्षति उत्पन्न हुई है, तो क्षतिपूर्ति के लिए हम वाद लाते हैं न्यायालय में। तो अपकृत्य विधि के अंदर उस वाद में केवल जो सुस्पष्ट होगा, जो स्पष्ट रूप से होगा, उसी की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी, जो सीधा संबंध रखेगा उस क्षति से, ना कि जो क्षति प्राप्त हुई है, जो क्षति हुई है उस कार्य से, वो सारी हमें प्राप्त नहीं होगी। तो यही दूरस्थम का सिद्धांत है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। बस बनाम L&W रेलवे। इसके अंदर क्या हुआ ना कि रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जो वादी था वो गलत ट्रेन में बैठ गया। गलत ट्रेन में बैठने के कारण वो गंतव्य स्थान पे जाना चाहता था, वहां पे ना पहुंच के कहीं और पहुंचा। वहां पे उसे कोई साधन नहीं मिलने के कारण उसे काफी दूर पैदल चलना पड़ा। काफी दूर पैदल चलने के कारण उसका समय भी बर्बाद हुआ और उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। तो उसने उसके लिए मतलब वाद किया कि मैं गलत स्थान पे पहुंच गया, इससे मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य संबंधी खर्चे आए और हम गलत स्थान पे पहुंचने के कारण हम लोगों के अन्य खर्चे भी हुए। तो न्यायालय ने बोला कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं जान सकता कि पैदल चलने से किसी की तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, आपको असुविधा हुई, आपका वहां तक जाने का खर्च हुआ, उसके लिए आप क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, पर जो आपकी पत्नी की तबीयत खराब हुई है वो क्षति की दूरस्थता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो आप इसके कारण उसमें आप मतलब क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कै को गड्ढे में धक्का दे देता है और गै उसमें पत्थर फेंकता है। अब जो कै है उसने कै और गै के विरुद्ध वाद लाया क्षतिपूर्ति का, पर न्यायालय ने बोला कि कै गड्ढे में तुझे गिराया है तो उससे तुझे चोट लगी है, उसके लिए कै उत्तरदायी है और क्षतिपूर्ति करेगा, बट गै नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली गै को नहीं पता था कि वो गड्ढे के अंदर है और ये क्षति की दूरस्थम कारण है। जो मुख्य कारण है वो तो कै ने गिराया वो है। इस प्रकार जो हमारे सामने सुस्पष्ट होता है कि इसके कारण हमें ये हानि हुई है, वही हानि हम पाने का अधिकार रखते हैं। अब इसके अनुसार दो सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। एक कि क्षति का वास्तविक होना, दूसरा क्षति की दूरस्थम का कारण, मतलब पूर्व अनुमान, कि वो व्यक्ति पूर्व अनुमान लगा सकता था कि वो क्षति हो सकती है क्या, वो चीज हमारे सामने आती है, उसके अनुसार हमें निर्णय देना रहता है। इन सब के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो वास्तविक में उस व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुआ है, उस कारण से सीधा संबंधित है। पर उस कार्य के लिए नहीं ठहराया जा सकता है कि ये कार्य नहीं होता तो यह भी नहीं होता। मतलब दूरस्थम जो कारण होता है, दूर की जो होती है, रीजन होता है, उसके लिए आप उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। कि दो नियम रहेंगे, उनके आधार पे हम देखेंगे कि दूरस्थता का सिद्धांत लागू होता है या नहीं होता है। क्षति दूरस्थता कारण के अनुसार है या फिर सामान्य कारण के अनुसार है। एवं प्रत्यक्ष कसौटी और युक्ति पूर्व अनुमान, इन दोनों के अंदर ना हम लोग क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखेंगे। अब जो पहली है दूरस्थता सिद्धांत की पहली कसौटी के अंदर हम देखते हैं कि जो क्षतिपूर्ति होती है वो सीधे और प्रत्यक्ष परिणाम होनी चाहिए उसमें प्रत्यक्ष परिणाम के अनुसार वो क्षति होती है, तो हम उसके अंदर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण वाद है जो है रे प्लेमिस।
इसके अनुसार बताया गया है मामले में जो वादी है उसका एक जहाज है, उसके अंदर वो पेट्रोल के जो टिन है वो लेके जाता है। एक रूम के अंदर पेट्रोल के टिन रखे जाते हैं, वो कुछ सावधानी पूर्वक नहीं रखे जाते तो उनसे कुछ लीकेज होने के कारण उस रूम के अंदर पेट्रोल की गैस भर जाती है। उससे फिर दूसरे बंदरगाह पे जो आते हैं श्रमिक वो अपना सामान उसमें रखते हैं। रखते समय कुछ लापरवाही के कारण कुछ लकड़ी का टिन उछल जाता है, उस जो कमरे के अंदर जाके गिरता है। उसके कारण कमरे की जो गैस है वो उस चिंगारी से आग पकड़ लेती है। उस आग से पूरा जहाज जल के नष्ट हो जाता है। तो वादी उन सेवकों के विरुद्ध, उन जो श्रमिकों के विरुद्ध है, उनके विरुद्ध वाद लेके आता है। तो न्यायालय ने कहा है कि ये प्रत्यक्ष और सामान्य है कि आपको प्रत्यक्ष मतलब उस प्रत्यक्ष कारण के कारण आपका जहाज जल के नष्ट हुआ है। उन जो श्रमिक थे उनकी लापरवाही के कारण ये जला है। यदि ये कार्य नहीं होता तो आपका जहाज नहीं जलता। परंतु जो पूर्व अनुमान है, कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता है कि इस प्रकार के कार्य से इस प्रकार की क्षति हो सकती है, इसलिए आप क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो जो हमारा दूरस्थम की कसौटी है, इसमें हमें प्रत्यक्ष भी सीधा संबंध भी होना चाहिए और पूर्व अनुमान भी होना चाहिए कि इस कार्य से इस प्रकार की हानि हो सकती है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वेगर पाउंड का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है पूर्व अनुमान के बारे में। इसमें बताया गया है कि वेगर पाउंड का अपना एक जहाज था जो जिसके लिए वह एक बंदरगाह से ईंधन ले रहा था तेल के रूप में। लापरवाही के कारण उसका तेल समुद्र में चला जाता है, जो कि 70 घंटे बाद में किसी दूसरे जो मरम्मत का कार्य चल रहा था घाट पे, उसके कारण पिघलती हुई धातु, मतलब जो काम करने वाले उनकी उपेक्षा से पिघलती जो धातु है वो रुई पे गिर के आग पकड़ लेती है। आग वो चिंगारी बन के फिर जो समुद्र में तेल गिरा हुआ है वो आग पकड़ लेता है। इससे वेगर पाउंड का जहाज था वो जल जाता है और बाहरी क्षति होती है सबको। तो इसमें जो तेल का रिसाव हुआ है उससे और जिसके ने वो मरम्मत का कार्य चल रहा था उसके कारण जो हुआ था उसके लिए वाद लाया गया। तो न्यायालय ने बोला कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति यह नहीं सोच सकता है कि वो जो तेल बिखरा हुआ है वो इस प्रकार आग पकड़ लेगा और इस प्रकार क्षति होगी, इसलिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि ऐसे उसमें कुछ आग पकड़ लेगा, इस प्रकार की कोई घटना घटित हो सकती है। उस कारण से ये साफ था कि इस उनसे को जो लेबर थी उनकी उपेक्षा के कारण ये कार्य हुआ है। बट पूर्व अनुमान की कसौटी पे नहीं होने के कारण हम उसमें दूरस्थता का सिद्धांत मानते हुए उनसे क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो क्षति की दूरस्थता है उस सिद्धांत को समझा। आपको इसके बारे में कोई डाउट है, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।